नमस्कार, मैं धर्मेंद्र वाघेला। अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और एक नया वीडियो लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग आपको तांबे का वेध करना सिखाएंगे। समझे कि तांबे से चांदी का वेध कैसे होता है। लोग जो तांबा बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं और वो लोग इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो उनके लिए एक परफेक्ट प्रोसीजर मैं लाया हूँ। इस प्रोसीजर से वो कार्य करेंगे तो उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे इस वीडियो के अंदर भी 500 लाइक चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइक मिलेगी मुझे उतने में वीडियो डालूँगा। लाइक मुझे कम मिली तो फिर वीडियो वापस मैं बंद कर दूँगा डालना। तो मुझे लाइक चाहिए ही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 200 ग्राम गंधक लेनी है और 2 लीटर आपको लेना है बिल्ली का रस। ठीक है, बिल्ली का रस यानी जो बेल पत्र होता है ना, उसके पत्तों का रस निकाल लेना है। अब वो पत्तों का जो रस है आपका, वो आपको पहले से ही थोड़ा खरल में डाल देना है और 200 ग्राम गंधक को आपको पिघालना है। जब यह गंधक आपकी पिघल जाए अच्छी तरीके से, ठीक है, तब इसको इस खरल के अंदर डाल दो और उसको खरल करना शुरू कर दो। ठीक है, जब आप इसको खरल कर रहे हो और वो सूख जाए और वापस गंधक उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, फिर उसमें से वो गंधक निकाल दो, उसको सुखा दो। ठीक है, जब वो सूख जाए फिर वापस आपको उसको पिघालना है और इसके अंदर डाल देना है और खरल करना है। हर 2 बुझावों के अंदर आपको रस चेंज कर देना है। जैसे ही गंधक के 2 बुझावे हो जाए आपको रस चेंज कर देना है। ठीक है, नया रस ले लेना है। इस तरीके की जो प्रक्रिया है आपकी, वो टोटल आपको 31 बार ये प्रक्रिया करनी है। जब आप ये 31 बार प्रक्रिया करोगे तब जाके ये गंधक आपको फलदायी होगा, कार्य करने वाला मिलेगा आपको। अदरवाइज क्या होगा कि वो गंधक काम नहीं करेगा, मेटल को खा लेगा और आपका कार्य सिद्ध नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। अब ये गंधक हो गया आपका बेहतरीन काम करने वाला, तो अब इस गंधक को थोड़ी देर के लिए अपने साइड पे रख देते हैं। अब आपको एक तांबा लेना है नीले का। नीले का ना मिले तो फिर मोर पंख के अंदर से आप तांबा निकाल लो। जो मोर पंख वाला भी तांबा ना मिले आपको, ठीक है, तो एक नॉर्मल दूसरा तांबा बाजार का लेके आपको उसके ऊपर प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, वो भी तांबा आपका चल जाएगा। अब आपको है ना यहाँ पे 200 ग्राम जितना तांबा लेना है। ठीक है, उसको भट्टी में डालना है और उसके ऊपर चुटकी चुटकी गंधक डाल के उसको टोटली भस्म कर देना है। जब ये टोटली भस्म हो जाए आपका, तब आप इसको बाहर निकालो। ठीक है, और अच्छी तरीके से खरल करो। खरल करने के बाद इसको वापस आप भट्टी के अंदर थोड़ा सा कलमी सोरा डाल दो और थोड़ा सा नौसादा डाल दो। ये 2 चीज़ डाल दो और उसको पंचमित्री डाल के जिंदा कर लो। कलमी सोहरा और नौसादर यहाँ पे अपने को इसलिए डालना है कि जो गंधक जो तांबे की जालियों में फंसा हो, एटॉम में फंसा हो ना, तो वो निकल जाए बाहर, जल के वो निकल जाए और अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ तांबा आए, ना कि कोई मिक्सिंग वाली आर्सेनिक वाली चीज़ आए। इसलिए ये चीज़ अपने को करनी है। जब ये प्रोसीजर आप कर लो, उसको जिंदा कर लिया, फिर वापस दोबारा भी यही प्रोसीजर करनी है। गंधक चुटकी चुटकी मार के उसको भस्म करनी है। जब वो भस्म हो जाए उसको वापस बाहर निकाल दो, खरल में डाल के थोड़ा खरल कर लो, फिर वापस उसको भट्टी में डाल दो। भट्टी में डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा कलमी सोरा, थोड़ा सा नौसादर डाल के उसको पंचमित्री डाल के जिंदा कर लो। पंचमित्री यानी घी शहद सुहागा, वो जो आप सब लोगों को पता ही होगा, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये टोटल प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है। जब आप ये 7 बार करोगे, आपके हाथ में जो ताम्र आएगा वो सुवर्ण की झाई लिए हुए आएगा। सुवर्ण की थोड़ा थोड़ा सुवर्ण जैसा कलर दिखेगा और लाल कलर के अंदर वो होगा। ये ताम्र 200 ग्राम आपने लिया होगा ना, तो हार्डली आपके हाथ में जितना अच्छा ताम्र होगा, मिक्सिंग वाला नहीं होगा, तो 80 ग्राम से 100 ग्राम जितना आपके हाथ में आएगा। उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता ये तांबा। ठीक है, अब इस ताम्र को आपको किसी भी जो बंदा कोई आपको पोस्ट कार्ड, जो इसको पोस्ट कार्ड जितना करना होगा, यानी पतला करना होगा, चपटा करना पड़ेगा, तो किसी फैक्ट्री में दे के उसका पतला पतरा बना दो। जब ये पतरा बना लो तब आपको 80 ग्राम गंधक लेनी है। इसमें से 50 ग्राम तांबा लेना है और 80 ग्राम गंधक लेनी है। ठीक है,
ये 80 ग्राम गंधक लेके एक 2 दिए ले लो बड़े बड़े, उसके अंदर आधी गंधक नीचे, बीच में 50 ग्राम का पतरा डाल दो और उसके ऊपर वापस आपको ये डाल देना है गंधक। कपड़ मिट्टी अच्छी पैक कर लो, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से इसको गज फूट की आंच देनी है। जब आप इसको गज फूट की आंच दोगे तो ये भस्म आपकी ब्लैक बनेगी, लाल नहीं बनेगी, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब ये भस्म को आपको ले लेना है, उसको खरल में डालना है, उसमें 5 ग्राम नौसादर डालना है, ठीक है। और अंगूर का सिरका लेना है, अंगूर का सिरका लेके इसको खरल करना है अच्छी तरीके से और 2 दियों के बीच में पैक कर देना है और इसको 3 kg उपलों की आंच दे देनी है। ये प्रक्रिया आपको 4 बार करनी है। चौथी बारी में आपके हाथ में एकदम खूनी रेड कलर का भस्म हाथ में आएगा ताम्र का। ये भस्म जारी होगी, ठीक है। इसको कोई खोल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खोल अपने अंगूर के सिरके के साथ ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। तो इसको खोल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये डायरेक्ट काम वाली चीज़ होगी। ये 10 ग्राम चांदी पे सिर्फ 1 ग्राम ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन जब भी आप 10 ग्राम चांदी पिघा लो तो जो मैंने ताम्र आपको बताया था ना पहले कि गंधक से मारो जिंदा करो, ये जो मैं प्रोसीजर में के अंदर अपने 80 ग्राम से 100 ग्राम जो ताम्र हाथ में आने वाला था उसमें से 3 ग्राम ताम्र काट के ये चांदी के साथ मिला देना। जब ये दोनों मिल जाए उसके बाद ये 1 ग्राम भस्म मारनी है, तभी माल कट के आएगा आपके हाथ में। तो ये भी प्रोसीजर बहुत ईजी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा है। मेहनत ज़्यादा होने के कारण लोग जल्दी कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं। ऐसे भी बहुत सारे शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है जो मैं दूंगा ग्रुप के अंदर, लेकिन मुझे 500 लाइक्स मिलेंगी तभी मैं आगे वीडियो और पोस्ट करूंगा, ठीक है। अभी मैं टोटल 8 या 10 जितने वीडियो आज डालूंगा, ठीक है। और वो भी अनुभूत वीडियो रहेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट किए हुए रहेंगे, जिसमें जो जो बोला है वो चीज़ उसके अंदर बनेगी ही। ये हमारा एक्सपेरिमेंट करने का अनुभव है। तो बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, मेहनत करो और आगे बढ़ो। हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ रसायन को नई दिशा दे रहे हैं। अभी ज्ञान तो देखो मेरे साथ चला जाए या किसी के साथ चला जाए ऐसा है ही नहीं, ज्ञान तो जिसको देना था दे दिया। लेकिन अब जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो थोड़ा डीपली दे रहा हूँ, क्योंकि डीपली ज्ञान देने वाला कोई बंदा नहीं है आज की तारीख में। सब लोग धंधा करने बैठ गए इस विद्या का, वो चीज़ें गलत है, ठीक है। बाकी मेरी बात आप लोगों को शायद बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मुझे 500 लाइक तो मिनिमम चाहिए ही। जितने भी ग्रुप ये चैनल देख रहे हैं, नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं और जो वीडियो हमारा देख रहे हैं लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, तो कृपया मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे इसलिए, और इससे भी बेहतरीन एक्सपेरिमेंट मैं डालूंगा जब मुझे 500 लाइक्स मिलेगी तब। तो बहुत शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आप लोगों को डालूंगा जिससे आप लोगों को रसायन करने में और मज़ा आए। और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होंगे, एक दिन के, 2 घंटे के, 3 घंटे के, जिसमें आप थोड़ा बहुत अपने हैंड से निकाल सकते हो। वैसे भी एक्सपेरिमेंट मैं डालूंगा, लेकिन शर्त एक ही है, एक्सपेरिमेंट जब भी करो तब वो एक्सपेरिमेंट 10 बार करना। किसी को पहली बारी में सफलता मिल जाएगी तो किसी को 10वीं बारी में मिल जाएगी। घर पे जब अपने सब्जी बनाने बैठते हैं तो पहली बारी में परफेक्ट नहीं बन जाती, आप समझ लीजिएगा। ये पूरा आग और लाख का खेल है। एक्सपेरिमेंट किसी के भी गलत नहीं होते हैं। जो कर नहीं पाता, ठीक है, वो साला बोल देता है इसके अंदर चाबी है, और जो कर लेता है उसको पता चल जाता है एक्सपेरिमेंट परफेक्ट दिया है। यानी बस मेंटालिटी लोगों की गलत है। तो मेंटालिटी बदलो, सोच बदलो और एक्सपेरिमेंट करो, और दिमाग से करो, शांति से करो, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब धन्यवाद। मुझे 500 लाइक चाहिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, तो मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। धन्यवाद।